हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और एवरेज के क्वेश्चन में हम जो डायरेक्ट हम सीधा तरीका निकालते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर एवरेज के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो उसको आप कैसे जल्दी निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 कोई भी पर्सन मैंने ले लिया, 5% का एवरेज, कुछ भी एवरेज वेट मान लो कि उनका वेट का एवरेज कितना है, 50 है। 10% का एवरेज वेट मान लो कि 59 है। आप समझना, ठीक है। 5% का मान लो 50 है, 10 का मान लो 59 है। अब टोटल कितने परसेंट हो गए, 15 हो गए। 15 का कितना होगा, ये निकालने के लिए सीधा तरीका क्या है, सीधा तरीका 5 का अगर 50 है तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप एवरेज का फॉर्मूला देखो। एवरेज का क्या होता है, जो भी टोटल है और उसके बाय में नंबर ऑफ पर्सन है, एवरेज है, क्या है, ठीक है। तो टोटल का हमें पता नहीं और बटे में नंबर ऑफ पर्सन का पता है और एवरेज का पता है, तो ये 5 इधर चला जाएगा। मतलब टोटल अगर हमें निकालना है तो एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो नंबर से। एवरेज कितना है, 50 और मल्टीप्लाई में 5 मतलब 250, ठीक है। दूसरे का अगर टोटल निकालना है तो इसके भी एवरेज को मतलब 59 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से मतलब 590। दोनों का टोटल निकालो, यानी कि 15 का टोटल निकल जाएगा, ठीक है। 15 का टोटल कितना हो गया, दोनों को आप जोड़ लो, जोड़ोगे 840, ठीक है। अब देखो 15 का निकालना है, एवरेज का फिर से हम यही फार्मूला लगाते हैं, टोटल बाय में टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 15 है, डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 5 जा 75, बचेंगे 9 और 5 6 जा 56 आएगा। ये हमारे एवरेज के क्वेश्चन होते हैं। ये तो सीधा तरीका है, लेकिन अब इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है, देखो 5% का कितना है, 50 है। 10% का कितना है, 59 है। इन 10% का, एक मिनट के लिए सोच के देखो, अगर इन 10% का भी अगर 50 होता, मान लेते हैं कि इन 10 का भी 50 ही है, तो एवरेज में फर्क पड़ेगा क्या। 15 का एवरेज कितना होगा, 50 होगा। इस बात को समझो, अब 15 का एवरेज कितना होगा, 50 ही होगा। अगर इसका भी 50 है और इनका भी अगर 50 होता, फिर टोटल 15 की, 5 का 50 है, 10 का इतना है, और टोटल 15 का एवरेज अगर इनका भी 50 होता, 50 होता, तो टोटल एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझते हैं। लेकिन यहां पे 10% का 9 ज्यादा है। 9 कितनों का ज्यादा है, 10 का ज्यादा है। कितनों का टोटल कितना ज्यादा हो गया, टोटल 90 ज्यादा हो गया। टोटल 50 से कितना हो गया। अब ये जो ज्यादा है ये आपको 15 में डिवाइड करना है। ये आपको क्या करना है, 15 में डिवाइड करना है। 90 को अगर आप 15 में डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 6। पहले कितना था, 50, उसमें 6 और प्लस कर दो, 50 प्लस 6 कितना आ गया, 56, ठीक है। ये ट्रिक जो पहली बार बच्चे कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आई होगी, लेकिन ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप इसके भी सम 5-10 सेकंड में सोल्व करेंगे। अब इसके लिए क्वेश्चंस हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 48 एंड 20। स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है और उसके ऑप्शन है, तो ये मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। अगर हमें 48 और 20 का एवरेज निकालना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 68/2 34। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन 2, उसमें हमें निकालना है 20 का, 22 का, 8 का, 40 का। अगर 4% है तो चारों को जोड़ दो और बाय में 4, क्योंकि हमारा एवरेज का यही फार्मूला होता है, टोटल बाय में टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो भी है। ये टोटल नंबर है तो बाय में टोटल नंबर, ठीक है। ऊपर होगा सम ऑफ नंबर और नीचे होगा नंबर ऑफ नंबर। इनको ऐड करेंगे तो 28 30 40 70 2 90, 90/4 डिवाइड करोगे तो 22.5। ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है।
अब आप देखो, मान लो कि ये 4% अलग अलग हैं, मान लो पहले का भी 20 होता, दूसरे का भी 20 होता, तीसरे का भी 20 होता, चौथे का भी 20 होता, इसकी एवरेज कितनी होती? अगर मैं यहां पे एवरेज निकालता, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर है, तो इसका क्या होता है, उनका ऊपर तो करना पड़ता है सम ऑफ, अब नंबर है तो नंबर, और बटे में उनका क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या। टोटल का मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 बाय में 4, तो कितना आता, 80/4 मतलब 20। कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज क्या होती है, जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप अपने मार्क्स के एवरेज बताओ, मान लो किसी बच्चे ने 10th की है, 12th की है, हम उससे पूछते हैं आप अपने मार्क्स की एवरेज बताओ, वो हमें कहता है 90%। 90% सुन के हमारे मन में क्या विचार आता है, ये विचार आता है कि उसके सारे सब्जेक्ट में 90 होंगे। आता है कि नहीं आता? एवरेज क्या काम करती है, एवरेज सबको बराबर कर देती है। अगर देखा जाए तो उसके किसी में 85 भी होंगे, किसी में 95 भी होंगे, लेकिन एवरेज जो निकल के आई 90 आई। इसका मतलब उसके सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, 90 थे, ऐसा हम सोचते हैं। यही होता है जब हमारे सामने एवरेज रखी जाती है तो क्या होता है, सभी को वो बराबर कर देती, सारे सब्जेक्ट को बराबर कर देती। अगर उसके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मान लो 4 सब्जेक्ट में से एक में मान लो उसके 30 आए हैं, या मान लो 29 आए हैं, पहले दूसरे तीसरे में कितने थे, ठीक है, यहां पे कितने ज्यादा हो गए, 9 ज्यादा हो गए। मैं चाहता हूं कि उसकी एवरेज 20 ही रहे, तो इन 3 को मैं कितना कितना कम करूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि उसकी एवरेज 20 ही रहे, तो इन 3 को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा हुआ है, एक के ज्यादा होने से बाकी में फर्क पड़ता है। अभी इसका अगर निकालेंगे तो ज्यादा होगा, कितने कितने कम करना पड़ेगा, ये टोटल मुझे इन तीनों का कितना कम करना है, 9 कम करना है। मतलब एक का मैं 3 कम कर देता हूं, मतलब 17 17 17। अब जब इनको जोड़ेंगे तो वही 80/4 20 ही आएगा। बात को समझो, एक बढ़ता है तो बाकी घटेंगे, वो बढ़ते हैं तो वो घटेगा, फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इनमें 3 वो करो, अब हो सकता है आप एक को 9 कम कर दो, इसको 11 कम कर दो, मतलब इन तीनों को हमें 9 कम करना पड़ेगा। एवरेज की बात करें तो तीनों को बराबर बराबर करना पड़ेगा, पर अगर नॉर्मल की बात करें तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें 11 और 29 40 और 40 80/4 पूरा 20 निकलेगा, ठीक है। नॉर्मल की बात ये है। इसी तरह से अब यहां पे क्या हुआ, एक कितना बढ़ा था, 9 बढ़ा था, बाकी 3 को मैंने कितना कम कर दिया, 9 कम कर दिया। एवरेज के हिसाब से देखें तो 9/3 कितना कम हो गया, सारे 3 कम हो गए, क्योंकि मुझे 3 को 9 कम करना था तो एक को 3 कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी से ट्रिक निकलती है, इसी से ट्रिक निकलती है, शॉर्टकट निकलता है। अब आप देखो, धीरे धीरे हम सम करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। अगला मेरा थर्ड क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 32, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 30, फाइंड द फोर्थ नंबर। देखो मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है, इसने दिया हुआ है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 32, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 30। फोर्थ नंबर हमें बताना है, फोर्थ नंबर हमें बताना है। अगर मैं बात करूं सीधा डायरेक्ट तरीके की, तो डायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, 4 का सम कितना है, 3 का सम कितना है, घटाया इतना होगा कि नहीं होगा। अब कैसे होगा, फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, वही टोटल का फॉर्मूला लगाया है। पहले टोटल किसका निकाला, 4 का, 4 का टोटल ऐसे आ जाता है, क्योंकि फार्मूले से निकाला ना। टोटल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई में उनका नंबर, ठीक है। फिर मैंने टोटल किसका निकाला, 3 का निकाला। अब 4 के टोटल में से 3 का टोटल माइनस करेंगे तो बच गया कौन सा,
40 तो बचा, एक ही नंबर तो बच गया, और वो एक नंबर हमारा कितना आया 38। ये भी एक तरीका आसान है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप करना चाहते हो ट्रिक से समझ के, क्योंकि आगे ऐसे सम आएंगे, आप समझ के करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। आप समझो, इन 3 का एवरेज कितना है 30 है, 4 का कितना हो गया 32 हो गया, मतलब जो चौथा नंबर है वो 30 से ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे तभी तो एवरेज बढ़ा है। एवरेज कब बढ़ता है? मान लो किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में 80 आ गए, दूसरे में भी 80 आ गए, तीसरे में भी 80 आ गए, अब अगले में मान लो उसके 100 आ गए, तो एवरेज बढ़ेगा ना। इन 3 की एवरेज अगर आप निकालोगे 80 आएगा, और क्योंकि इसमें लास्ट वाले में उसके 100 आ गए, तो क्या है ना 80 से 20 ज्यादा आ गए, तो टोटल उसका एवरेज निकालोगे आप 85 आएगा, ठीक है। अगर चौथे में आ जाए उसके कम, मान लो कि इसमें क्या हो जाता है, मान लो 60 आ जाते हैं, तो क्या होगा, अब एवरेज कम हो जाएगा। यही तो बात है, यही तो हमें समझना है। उसके तीसरे में 30 है, 3 का एवरेज कितना है 30 है, इसका मतलब उसके तीनों में 30 आए होंगे, लेकिन चौथे में उसके कुछ आगे ज्यादा आने की वजह से चारों का एवरेज कितना निकला 32 निकला। अगर उसके चौथे में भी, एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि उसके पहले में भी 30 है, दूसरे में भी 30 है, तीसरे में भी 30 है, तीनों में उसके 30 है, तभी तो एवरेज कितनी है 30 है। और अगर चौथे में भी 30 आते तो भी एवरेज कितनी रहती 30, ठीक है। लेकिन एवरेज कितनी होगी, एवरेज 32 होगी। 32 का मतलब इस सब में कितने कितने हैं 32 32 32 32। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 2 इसमें ज्यादा हो गए, 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 कितने ज्यादा हो गए 8 ज्यादा हो गए। वो 8 कहां से आए, वो 8 इस 4th नंबर से आए, 4th नंबर से आए, 4th में, इसका मतलब उसके 38 थे, ठीक है। अब 38 थे, अब आप एवरेज भले ही निकाल के देख लो, इनका एवरेज कितना आएगा। अब मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल मजा आएगा अगर आप समझ के करोगे तो, ठीक है। तो इसका ये आंसर था सी। अगला है एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 240। अब ये भी इसी तरह का है, सेम टू सेम, समझना। 12 नंबर्स का एवरेज 240 है। 8 नंबर्स का एवरेज 250 है। बाकी के बच गए 4। उन 4 नंबर्स का, ये मान लो फर्स्ट है या कोई भी मान लेते हैं, 4 नंबर्स का एवरेज हमें निकालना है। बाकी के जो 4 बच गए, उन 4 का एवरेज निकालना है। अब आप समझो, 8 नंबर्स का एवरेज 250 था, लेकिन उसमें जब 4 नंबर और जोड़ दिए तो एवरेज कम हो गया। कम होने का मतलब बाकी के जो 4 नंबर थे वो कम थे तभी कम हुआ, वरना कम नहीं होगा। अगर वो ज्यादा होते तो ज्यादा होता। पहले 8 नंबर्स का एवरेज कितना था 250, फिर उसमें 4 और जोड़ दिए तो 12 का एवरेज कितना हो गया 240। कितना कम हो गया 10 कम हो गया। 10 कितना कम हुआ 12 का 10 कम हो गया। 10 कम हो गया, कितना का हो गया 12 का, मतलब कितना 120। 120 कम हो गया। इसका मतलब ये 120 कम किसकी वजह से हुआ, जो बाकी के और इन 8 में 4 और हमने जोड़े, उनका 120 कम हुआ, उनका 120 कम हुआ। क्योंकि अगर उन 4 का भी 250 होता तो 12 का एवरेज भी 250 होता। 8 का एवरेज कितना 250, 4 का एवरेज कितना 250। अगर इनका भी 250 होता तो 12 का एवरेज भी कितना होता 250 होता। लेकिन क्या हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया 120 कम हो गया। अब ये 120 इन 4 में बांटना पड़ेगा। ये 220 इन 4 में आप बांट दो। 4 का 120, 4 का 120, 1 का 120 बटे 4 कितना आ गया 30।
यानी कि इन चार का एवरेज पहले वाले एवरेज से कितना कम था? 30 कम था, मतलब 220 था। कितना कम था? 220 था। ठीक है, आई बात समझ में? जो पहली बार कर रहे हैं वो कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, लेकिन अगर इसको हम बेसिक मेथड से चलें तो बेसिक से तो हमें पहले 12 की गुणा करनी पड़ेगी 240 से, 8 की गुणा करनी पड़ेगी 250, घटाना पड़ेगा, गुणा करके घटाना पड़ेगा ना। 240 को गुणा कर दो 12 से, फिर 250 की गुणा कर दो 8 से, घटा के भाग करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लो, क्योंकि 12 का एवरेज 240 है तो 12 का टोटल निकाल लो, 8 का एवरेज 250 है तो 8 का टोटल निकाल लो। 12 के टोटल में से 8 का टोटल घटाएंगे तो बच गया 4 का टोटल, उसको 4 से भाग दे दोगे तो निकल गई 4 की एवरेज। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो। आप देखो आपको टाइम बचाना है कि नहीं बचाना, आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कहीं भी नॉर्मली भी अगर आपको निकालना है तो पेपर आप देने जाओगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है लगभग। ठीक है, बल्कि कम होता है, उससे भी कम होता है। तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, ये आपको थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और करोगे तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और देखते हैं बाकी के, हमारा अगला सम लेते हैं। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 60। अगला क्या है? एवरेज ऑफ 6 नंबर्स का एवरेज कितना है? 60 है। और उनमें से एक नंबर, एक ऐसा नंबर है 1 नंबर, एक नंबर कितना है? 65। एवरेज ऑफ, अब बाकी के 5 का एवरेज बताओ मुझे। बिल्कुल मैं एक ही तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं। 6 नंबर का एवरेज कितना है? 60 है। 6 नंबर में से एक नंबर 65 है। अगर ये आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो बिल्कुल ये 1 मिनट का है। कैसे? अगर एक नंबर इससे 5 ज्यादा है, अगर एक नंबर ये 60 होता तो बाकी के बच्चों का भी 60 उतना ही होना था। एक नंबर अगर ये भी 60 होता तो बाकी के 5 का भी एवरेज, क्योंकि 6 का 60 है, इसलिए एक भी 60 है, तो बाकी का क्या हो गया? टोटल हमारे पास क्या है? 6 नंबर है। 6 नंबर में से एक नंबर मैं कह रहा हूं 65 है, तो बाकी के 5 पे फर्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाकी के 5 पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये ज्यादा है। होना कितना चाहिए था? 60। ये 5 ज्यादा है। बैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस तो तब बनेगा जब ये 5 कम हो। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक तराजू है, बीच में 60 है, ये 5 ज्यादा है तो ये 5 कम होना चाहिए। ये एक 5 है तो ये 5 कम होना चाहिए। इस बात को भी थोड़ा सा समझना, ठीक है? 5 नंबर्स सारे के सारे मिलके 5 कम होने चाहिए। मतलब एक नंबर तो एक ही कम होना चाहिए। एक नंबर तो एक ही कम होना चाहिए। कितने से? 60 से। 60 से एक कम होगा तो कितना होगा? 59। ये हमारा निकल गया बाकी हुए 5 का एवरेज। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताता हूं, एक बार और रिवाइज करता हूं। एक बार अगर रिवाइज हो गया तो आगे तो फिर आप फटाफट करोगे। 6 नंबर का एवरेज कितना था? 60 था। एक नंबर कितना था? 65 था। 6 नंबर मैंने यहां पे बीच में लिख लिए। अगर इधर ज्यादा होगा, बैलेंस करने के लिए उधर कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा कि नहीं होगा? तभी तो तराजू बिल्कुल बराबर होगी। ऐसी समझ लो, ये हमारी तराजू है, बीच में ये है, तो ये बिल्कुल इधर उधर ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 5 ज्यादा है तो ये 5 कम होंगे। जो बाकी के 5 नंबर हैं वो 505 कम करने हमने, ठीक है? तो हम क्या करें, उन 500 को एक एक कम कर देंगे। थे कितने वो? पहले कितने थे? 60 थे, क्योंकि मैंने 6 का एवरेज 60 कह दिया ना, तो मतलब सारे 60 थे, तो एक एक कम कर दिया, मतलब 59। 500 को 5 कम करना था, सबका एक एक काट लिया, कितने बच गए? 59 बच गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 59। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ 10, 11। ये मैंने एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन लिया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका आपको एवरेज निकालना है। इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब भी अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएं तो बीच वाला हमारा एवरेज होता है। 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, बीच वाला होता है। ये इसका एवरेज है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए और ओड आए,
ओड का मतलब जैसे 5 उधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, बीच में एक कहीं अगर ये 10 होते तो अभी मैं बताता हूं, ये समझ गए? ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 20 नहीं है, अब क्या करें? अब बैलेंस नहीं बनेगा, 5 इधर छोड़ोगे उधर 4 बच गए, तो एक काम करते हैं बैलेंस के लिए 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर छोड़ देते हैं, अब बीच में 2 बच गए, दोनों का एवरेज निकाल लो 14.5, दोनों का बीच का लेना है ना, तो अगर 2 बचते हैं कोई दिक्कत नहीं, होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। यहां से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, जैसे 11 हो 13 हो तो बीच वाला ले लो, अगर सम है तो बीच वाले 2 ले लो, उनको जोड़ दो और जोड़ के 2 से भाग कर लो। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन क्या है? एवरेज ऑफ 232, 233, 234, 235, 236, 237 कितने हैं ये? हाँ देखो ये 6 हैं, आप बीच वाले 2 लेके उनको जोड़ के 2 से भाग कर सकते हो, 234.5। ठीक है, अगला 8th क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का एवरेज, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये भी लगातार है जैसे पिछले समय था। तो एक काम करेंगे, 2 आगे से छोड़ देंगे, 2 पीछे से छोड़ देंगे, 3 और 4 जोड़े 7, 7/2 मतलब कितना आ गया? 3.5। कितना आ गया? 3.5। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया। अगला, एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 44। अब क्वेश्चन उल्टा है, एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 10 का एवरेज 44.5 है कॉन्जिक्यूटिव का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये जो एवरेज होता है ये कॉन्जिक्यूटिव का बिल्कुल बीच का नंबर होता है। 10 नंबर है, मतलब ये 10 नंबर कैसे होंगे? ये तो बीच का है ना 44.5, 5 इससे पहले होंगे, 5 इससे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि 44, 43, 42, 41, 40, ये इससे अगला 45, 46, 47, 48, 49, ये तो बीच का होता है ना। जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? 4 आगे से छोड़ देते हैं 4, ये 44 और 45 का भी एवरेज है। तो दरअसल वो 10 नंबर कौन से हैं? ये वाले नंबर है। तो क्या करना है, अगर ये पॉइंट में अगर ये इवन है, ये सम है, तो आप क्या कर लो, इससे 5 अगले ले लो, इससे 5 पहले वाले ले लो। सबसे छोटा कौन सा है? 40, सबसे लार्जर वाला सबसे बड़ा कौन सा है? 49। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला में है 9 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 123 है। ओड होता है ना, ओड, ये ओड नहीं, 9। ओड का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? 9 नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे? 4 आगे से छोड़ दिए, 4 पीछे से छोड़ दिए, 20 का, इसका मतलब 123 20 का है। इससे 4 अगली संख्याएं भी होंगी, इससे 4 पहले वाली संख्याएं भी होंगी कि नहीं होंगी? कितनी होगी? सारी 9 हो गई ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो ऐसे होते हैं, इन्हीं का एवरेज 123 निकलता है। अच्छा, ये डायरेक्ट तरीका कैसे किया? जब भी कॉन्जिक्यूटिव होता है यही फार्मूला होता है, आप क्या करो, बीच का उठा लो, आप इन सबको जोड़ोगे, फिर कितना ये 9 है, 9 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आना है। देखो, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ बराबर आता है। ठीक है, तो अगर आप सबको जोड़ के और 9 से भाग करके करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो, अगर ये ओड है तो बीच वाला 1 ले लो, अगर ये इवन है, सम है, तो बीच वाले 2 ले लो, 2 को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 123 और 124 के बीच का 123.5। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे छोटा 119, सबसे बड़ा 127। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 50, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 30, एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 60, फाइंड द थर्ड नंबर। देखो क्या कैसा क्वेश्चन आया है। 5 नंबर्स का एवरेज 50 है, फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज 30 है, लास्ट 3 नंबर्स का एवरेज 60 है। थर्ड नंबर हमने निकालना है। ये कैसे हो गया भाई? 3 और 3 6 नंबर है, 5, ये ऐसे हो गया। 5 नंबर जैसे ऐसे मान लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्या कहता है, अगर मैं शुरू के 3 लूं तो मेरा एवरेज 30 बनता है, और अगर मैं पिछले 3 लूं
तो एवरेज मेरा 60 बनता है, मतलब 3 इसमें 2 बार आ गया, बात को समझना। और अगर टोटल 500 के 5 ले लूं तो कितना बनता है, 50 बनता है। टोटल 500 के 500 का एवरेज निकालूं तो 50 बनता है। और पूछ क्या रखा है, थर्ड नंबर पूछ रखे हैं कि थर्ड नंबर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हमें थर्ड नंबर निकालना है, ये हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो बेसिक से कैसे जाए, पहले आप 3 नंबर का टोटल निकाल लो, इसको गुणा में 3 कर दो, फिर इन 3 नंबर का भी टोटल निकाल लो, इसको गुणा में 3 कर दो। इसका कितना आया 90 आया, उसका कितना आया 180 आया, टोटल कितना आया 270 आया। इसमें से आप 500 का टोटल घटा दो, इसको 5 से गुणा कर दो, 250 घटा दिया 20 आ गया। अब ये कैसे हुआ थर्ड नंबर, क्वेश्चन ये थर्ड नंबर कैसे हुआ। ऐसे हुआ जब हमने 3 का निकाला तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम था, बात को समझना, किस किस का जोड़ आया, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। फिर जब इसको जोड़ा, फिर से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब थर्ड 2 बार नहीं आ गया। और जब इनमें से हमने 500 घटाए तो 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 5 घट गया, बच गया क्या, बच गया क्या, घटाया तो एक ही बार था ना। जब ये जोड़े तो ये 2 बार जुड़ गया, और जब ये घटाए, घटाने का मतलब वो चीज कट गई है ना, तो फर्स्ट घटा दिया, सेकंड भी घट दिया, थर्ड एक बार घटेगा, एक बार बचेगा, तो बिल्कुल ये हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, ये हमारा 11th सम था। अगला 12th, एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 200। 17 का एवरेज कितना है 200। फर्स्ट 9 का एवरेज 190। लास्ट 9 का, फिर से वही सम, लास्ट 9 का एवरेज 210। कौन सा पूछ रखा है, 9 पूछ रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा कर दो, इसको 9 से गुणा कर दो, और दोनों को जोड़ देना। अगर आप एक काम कर सकते हो, हमें क्या करना है, 190 मल्टीप्लाई में 9, 210 मल्टीप्लाई में 9, और उसमें से 17 किससे गुणा करनी पड़ेगी, 200 गुणा में 17। आप चाहो तो यहां से 9 कॉमन ले लो, जल्दी बात बनेगी। 9 मैंने क्या कॉमन ले लिया, अब इनको जोड़ दो, कितना पड़ेगा 190 और 210, ये 10 इसमें जो 200 200 400, 400 की 9 से गुणा 3600, 3600 में से 3400 गए 200, 200 हमारा कौन सा नंबर आया, 9th नंबर आ गया। किस तरह से आया, जैसे पिछला नंबर था, है ना, एक तो एक पहले 9, 1 से लेकर 9 तक, फिर 9 से लेके 17 तक, तो ये 9 है ना 2 बार आ जाता है। जब इनको हमने जोड़ा ना टोटल में, इसमें 9 2 बार जुड़ा हुआ है, और ये घटाने का मतलब एक बार घटा दिया तो ये 9th बच गया। ये फार्मूला है, आप इसको याद रख लो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट सम है एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट इज 88। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट, आज बस इतना ही करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना दे रखा है 88, और 5वें सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए, 5वें सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए कि उसका 500 का एवरेज कितना बने, 90 बने। 500 का सब्जेक्ट का एवरेज कितना बने, 90 बने। अब देखो 4 सब्जेक्ट में उसके 88 हैं, अगर उसके 5वें सब्जेक्ट में भी 88 आ जाएं तो एवरेज कितना आएगा, 88 आएगा कि नहीं आएगा, इसको अलग से समझ लेते हैं। पहले 4 में कितने थे 88, अगर उसके 5वें में भी 88 आ जाते तो उसका टोटल एवरेज क्या निकलता, 88 निकलता। लेकिन उसका तो 90 वो चाहता है कि नहीं मेरे तो 90 आने चाहिए, उसकी इच्छा है कि उसके 90 आने चाहिए, तो उसको कितने लेने पड़ेंगे, इसका मतलब उसको अपने कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, 500 का 90 आने के लिए टोटल 10 नहीं बढ़ाना पड़ेगा भाई, 88 आना चाहिए था 90 हो गया, 90 2 बढ़ गया,
2 कितनों का बढ़ गया, 5 का बढ़ गया, मतलब टोटल 10 बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। अब ये 10 बढ़ाना पड़ेगा, पहले उसका 88 है, अगले टेस्ट में उसको कितने लेके आने हैं, 10 बढ़ाना पड़ेगा। 88 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 98 बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसके टोटल आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो लॉजिकल तरीके से समझो, उसके पहले कितने थे, 88। अगर फोर्थ में भी 88 आते, फिफ्थ में भी अगर 88 आते तो टोटल एवरेज में क्या फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वो चाहता है कि नहीं मेरे तो 90 आए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब 2 बढ़ गए ना, 88 था लेकिन 90 हो गए, 2 बढ़ गए, कितनों के बढ़ गए, 5 के बढ़ गए, 5 गुणा 2 10, 10 बढ़ गए, पहले वाले से 10 ज्यादा कर दो, फिफ्थ में हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ सब्जेक्ट में उसके कितने आने चाहिए, अगर वो 98 लेगा तो उसके 90% बन जाएंगे, उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास, तो फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, एवरेज के और हायर लेवल के थोड़े से क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।